हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग नेटवर्क थ्योरी में यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 7 में है पैसिव नेटवर्क एंड सिंथेसिस। यानी हम लोग जानेंगे, सबसे पहले तो ये जाने हम बता चुके हैं क्या, यूनिट 1 में ही पढ़ना था कि पैसिव नेटवर्क क्या होता है, एक्टिव नेटवर्क क्या होता है। तो उसमें आप लोग जाने थे कि जिस नेटवर्क में अगर सोर्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव नेटवर्क। और जिसमें सोर्स नहीं होगा तो सोर्स नहीं होगा मतलब करेंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स अगर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव नेटवर्क। तो इसमें जितना भी हम लोग पढ़ेंगे यानी सिंथेसिस करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पैसिव नेटवर्क के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर इसी में जानेंगे कि हम लोग किस तरह से, यानी जितना भी हम लोग करेंगे सारा चीज एस डोमेन में होगा और एस डोमेन से हम लोग नेटवर्क बनाएंगे। क्या करेंगे, एस डोमेन में दिया रहेगा या तो इम्पीडेंस दिया रहेगा या तो एडमिटेंस दिया रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे। फिर इसी में पढ़ेंगे हुरिज पोलिनोमियल, फिर पढ़ेंगे पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है, फिर हम लोग किस तरह से एस डोमेन में दिया रहेगा तो नेटवर्क बनाएंगे, जिसमें मेथड पढ़ेंगे, फोस्टर मेथड, फोस्टर फर्स्ट, फोस्टर सेकेंड, फिर इसी में पढ़ेंगे कौअर फर्स्ट, कौअर सेकेंड। ये सब सारे चीज हम लोग क्या करेंगे, मेथड जानेंगे कि एस डोमेन में कोई फंक्शन दिया है या तो इम्पीडेंस या एडमिटेंस, और इम्पीडेंस या एडमिटेंस से हम लोग किस तरह से हम लोग नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारे चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें कि आखिर हम लोग करना है इस डोमेन में, तो हम लोग क्या करेंगे कि सर्किट एलिमेंट क्या है, आर एल एंड सी। तो आर एल एंड सी को क्या करते हैं हम लोग एस डोमेन में, देखते हैं कि आर को एस डोमेन में लिखेंगे तो क्या होगा, एल को एस डोमेन में लिखेंगे तो क्या होगा, और सी को एस डोमेन में लिखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा देख रहे होंगे कि कन्वर्ट फ्लोइंग सर्किट इनटू कोरस्पॉन्डिंग एस डोमेन। मतलब जो सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट दिया हुआ है, ये क्या है, टाइम डोमेन में है। यानी आर आर क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे हम लोग जो वोल्टेज सोर्स दिया है ये टाइम डोमेन में दिया है, और ये करंट फ्लो हो रहा है आईटी, तो ये भी टाइम डोमेन में है। तो ये टाइम डोमेन को हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे, यानी एस डोमेन। एस डोमेन कहने का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो हम लोग क्या करेंगे कि आर एल सी को एस डोमेन में देख लेंगे। क्या क्या क्यों हम लोग देख रहे हैं एस डोमेन में, क्योंकि जितना भी हम लोग पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस करेंगे हम लोग एस डोमेन में दिया रहेगा इम्पीडेंस या एडमिटेंस, उसको हमको क्या करना है, नेटवर्क बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं एस डोमेन में। तो सबसे पहला हम लिए है रजिस्टर। तो रजिस्टर को हम लोग एस डोमेन में क्या लिखेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि आप ही बताइए कि ये सिंपल सर्किट है, तो ऐसे बोलेंगे सोचिए वीटी बराबर आई टी इंटू आर। क्या बोलेंगे, वीटी बराबर आई टी इंटू आर। अब टाइम डोमेन में था, हमको क्या करना है, एस डोमेन में करना है। तो हम बताए थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किया जाता है किसके लिए, तो टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन करने के लिए। यानी ये दिया हुआ टाइम डोमेन में, तो हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड क्या लेंगे, लैप्लास। तो दोनों साइड लैप्लास लेंगे, यानी वीटी का लैप्लास। और देखिए आर क्या है, एक प्रकार के कांस्टेंट है, तो आर के क्या कर दिए बाहर, तो यहाँ से आर बाहर हो गया और आई टी का लैप्लास हो गया। अब बताइए कोई फंक्शन का लैप्लास क्या वी ऑफ एस हो जाता है, इसी प्रकार इसका लैप्लास क्या आई ऑफ एस हो जाएगा यहाँ यार। यानी आप देख रहे होंगे क्या कि अगर इसको भी माने तो भी बराबर आई इंटू आर, यानी आर को आर ही लिखा जाता है। यानी क्या बोलेंगे कि एस डोमेन टाइम डोमेन में आर होता है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी क्या होता है, आर ही रहता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, टाइम डोमेन में आर रहता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी इसको क्या लिखा जाता है, आर ही लिखा जाता है। यहाँ से पता चला, यानी वी एस बराबर आई एस इंटू आर होगा। ठीक है, अब देखिए अब अगला लिए है इंडक्टर। तो इंडक्टर को हम लोग के क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना है। तो आप देख रहे होंगे कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, वीटी बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ से बोले जो सप्लाई वोल्टेज दिए हैं, यहाँ फ्लो हो रहा है करंट आई टी, तो यहाँ से बोले क्या कि एल डी आई टी अपॉन डी टी। क्या बोले, एल डी आई टी अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए अब हमको इसको किस में करना है, हम लोग एस डोमेन में। यानी शुरू में हेडिंग लगाए हैं कि जितना भी सर्किट दिया है यानी ई दिया है एस डोमेन में देख लिए, अभी भी है तो उसको भी हम लोग एस डोमेन में देखना है। तो एस डोमेन के लिए हम लोग लैप्लास अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हम लोग क्या ले रहे हैं, लैप्लास ले रहे हैं। तो दोनों साइड लैप्लास लेंगे मतलब वीटी का लैप्लास। अब एल क्या है, कांस्टेंट है, तो एल को बाहर कर दिए हैं और डी आई टी अपॉन डी टी का लैप्लास ले लिए हैं। अभी बताइए कोई भी डिफरेंशिएशन में फंक्शन रहता था उसका लैप्लास क्या होता था एस ऐसे करके कि लैप्लास ऑफ डी एफ टी अपॉन डी टी। तो होता था क्या, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, इस तरह से होता था। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एफ टी की जगह क्या है, आई टी है, तो यहाँ से बोलेंगे एस आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ जीरो, यही होगा। यानी ई फंक्शन का लैप्लास इतना होता था, तो ई फंक्शन का लैप्लास क्या होगा, एस आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ जीरो। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए हैं,
आप ही बताइए कि मान लीजिए इंडक्टर है या कैपेसिटर है, तो इसका इनिशियल कंडीशन क्या लेना होगा, जीरो। क्यों, इनिशियली चार्ज के केस में नहीं रखेंगे, यानी इनिशियल कंडीशन हम लोग ये मान के चलेंगे, जितना भी अभी हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, यानी आप ट्रांसफर फंक्शन निकालिएगा, तो यहाँ पे हम लोग के क्या लेना होगा, इनिशियल कंडीशन जीरो लेना होगा। लेकिन आगे चल के आप जब कंट्रोल सिस्टम पढ़िएगा, वहाँ पढ़िएगा स्टेट स्पेस एनालिसिस, तो वहाँ पे देखिएगा कि लिमिटेशन हो जाता है क्या, किसका, ट्रांसफर फंक्शन का। यहाँ इनिशियल कंडीशन जीरो लेना रहता है, ठीक है। लेकिन आप स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़िएगा तो वहाँ पे इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं भी लेता है चलेगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग जितना भी पढ़ेंगे सारा में क्या लेंगे, इनिशियल कंडीशन जीरो लेंगे। तो यहाँ से इनिशियल कंडीशन जीरो लेंगे तो आई जीरो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आई जीरो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे वी एस बराबर एस एल एस इंटू आई एस, क्या बोलेंगे, एस एल एस इंटू आई एस। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि वी बराबर आई एस इंटू समथिंग आ रहा है एल एस। क्या बोलेंगे कि जो टाइम डोमेन में एल था, टाइम डोमेन में क्या था, एल था, लेकिन हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर इंडक्टर को लिखना चाहेंगे तो बोलना पड़ेगा क्या, एल एस। यानी टाइम डोमेन में अगर इंडक्टर था तो टाइम डोमेन में तो हम लोग एल बोल रहे थे कि टाइम डोमेन में इंडक्टर क्या है, एल है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर बोले तो इंडक्टर को क्या लिखना पड़ेगा, एल एस लिखना पड़ेगा। यानी इंडक्टर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एल एस। आप जब आगे और पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि हम लोग एल एस वहाँ कंपेरिजन करना रहता है, तो वहाँ समझ में आएगा और अच्छा से, ठीक है। यानी हम लोग टाइम डोमेन में इंडक्टर को एल लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एल एस लिखना होगा। इसको क्या, तो रजिस्टर को टाइम डोमेन में आर लिखें तो इसको भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी आर ही लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग कैपेसिटर को देखते हैं, किसको, कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर में क्या होता है, वी टी बराबर 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी। आप जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी इंटू डी टी, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम लोग के एस डोमेन में करना है, यानी हम लोग के जितना भी सर्किट देख रहे हैं उसको एस डोमेन में करना है। तो एस डोमेन में करना है मतलब क्या बोलेंगे, अगर इसको एस डोमेन में करना है मतलब लैप्लास लेना होगा, तो यहाँ से लैप्लास ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से 1/c कांस्टेंट था, इसको बाहर कर दिए और लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी, ठीक है। आज देखिए, अब यहाँ से क्या किए हैं, इसका तो वी ऑफ एस हो जाएगा, वहाँ 1/c है। अब इसका इंटीग्रेशन का लैप्लास क्या होता था, तो होता था, अगर ऐसे रहता था कि लैप्लास ऑफ, इस तरह से लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी रहता था, तो बोलते थे क्या कि एफ ऑफ एस अपॉन एस माइनस एफ ऑफ एस के इंटीग्रेशन और ऐसे, यानी एफ ऑफ एस का इंटीग्रेशन एट जीरो अपॉन एस, इस तरह से रहता था। तो यहाँ भी वही किया है, यहाँ पे क्या किए हैं, आई टी था, तो ऐसा आई ऑफ एस अपॉन एस माइनस आई ऑफ इंटीग्रेशन उसके इनिशियल कंडीशन अपॉन एस। अब फिर क्या लेंगे, यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशन जीरो लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे टेकिंग इनिशियल कंडीशन जीरो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिखे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग इनिशियल कंडीशन जीरो। जब इनिशियल कंडीशन जीरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मान जीरो हो जाएगा। जब ये मान जीरो हो जाएगा तो यहाँ से वी एस बराबर 1/c एस इंटू आई एस। मतलब क्या हुआ जी, मतलब ये हुआ कि हम लोग कैपेसिटर को टाइम डोमेन में क्या लिख रहे थे, सी लिख रहे थे। कैपेसिटर को टाइम डोमेन में क्या लिख रहे थे, सी लिख रहे थे। लेकिन वही कैपेसिटर अगर एस डोमेन में लिखना होगा तो क्या बोलना पड़ेगा, 1/c एस बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है देखिए, एस डोमेन में क्या बोलना पड़ेगा, 1/c एस लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम क्या समझे यहाँ पे हम ये समझे कि कोई भी सर्किट दिया हुआ है, यानी सर्किट एलिमेंट आर एल सी, तो हम लोग इसको एस डोमेन में किस तरह से लिखेंगे, यानी आर एल सी तो टाइम डोमेन में है, लेकिन उसको एस डोमेन में लिखना है। तो एस डोमेन में लिखना था, हम बोले क्या कि रजिस्टर को एज इट इज रहता है, इंडक्टर को टाइम डोमेन में एल बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या बोल देते हैं, एल एस बोल देता है। क्या बोल देता है, एल एस बोल देता है। उसी प्रकार कैपेसिटर को टाइम डोमेन में सी बोलते हैं और इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या बोला जाता है, 1/c एस बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि तीनों सर्किट एलिमेंट को हम लोग क्या कर दिए, एस डोमेन में कर दिए, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, जो कि आप लोग को बोले थे 2 पोर्ट नेटवर्क में कि वहाँ पे आप लोग भी पढ़ना है, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, फिर पढ़ेंगे ट्रांसफर इम्पीडेंस, ट्रांसफर एडमिटेंस, इस सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं, किसके लिए, तो हम लोग जब पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस करेंगे यानी एस डोमेन में दिया हो रहेगा और हमको क्या करना है, नेटवर्क बनाना है, यानी आरएलसी के फॉर्म में करना, तो हम लोग जानेंगे तब तो कि इसको एस डोमेन में किस तरह से लिखा जाता है, फिर इंडक्टर को एस डोमेन में किस तरह से लिखा जाता है, रजिस्टर को एस डोमेन में किस तरह से लिखा जाता है, ये जानेंगे तब ना हम इसको में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, सर्किट एलिमेंट को हम लोग क्या किए, एस डोमेन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ट्रांसफर इम्पीडेंस, ट्रांसफर एडमिटेंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं,
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। क्या पढ़ेंगे, सॉरी, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या है? जैसे हम लोग पढ़े अभी क्या कि जितना भी नेटवर्क था RLC, उसको हम किस डोमेन में किए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। आप देखे होंगे कि जब जेड पैरामीटर बता रहे थे तो वहाँ भी आ रहा था ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, ऐसे करके आ रहा था। तो देखते हैं आखिरकार है क्या। तो ये बोलता है कि इट इज द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग करंट। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जहां पे वोल्टेज देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 पोर्ट नेटवर्क है, तो 1 पोर्ट नेटवर्क है, सपोज कीजिए कि 1 पोर्ट नेटवर्क है, तो जब 1 पोर्ट नेटवर्क है तो यहाँ पे वोल्टेज होगा, इसके कारण ही करंट होगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या होगा कि वोल्टेज का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वोल्टेज का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब एस डोमेन। तो यहाँ से VS अपॉन IS क्या हो जाएगा, देखिए 1 पोर्ट नेटवर्क VS अपॉन IS, इसको क्या बोल सकते हैं, इम्पीडेंस है तो ZS बोल सकते हैं। एस डोमेन में इसलिए ZS लिख रहे हैं, ठीक है। यानी क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लीजिए कि कोई पोर्ट पर है, अगर 1 पोर्ट है तब तो एक ही पोर्ट होगा, तब बोलेंगे कुछ ही कि उस पोर्ट पर वोल्टेज का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन उस पोर्ट पर करंट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वही पोर्ट पर, सेम पोर्ट पर, तो उसका जो रेशियो होगा उसी को क्या बोला गया, डिफाइन किया गया है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। इसको ZS से सूचित किया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि समझ में आया कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग करंट, मतलब उसी का करंट, ठीक है। टेकिंग इनिशियल कंडीशन 0, मतलब इनिशियल कंडीशन क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए ये तो 1 पोर्ट नेटवर्क था, तो एक वोल्टेज था, इसका करंट था, तो यहाँ से बोल दिया VS अपॉन IS, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोज कीजिए 2 पोर्ट नेटवर्क है, क्या है, 2 पोर्ट नेटवर्क है। जब 2 पोर्ट नेटवर्क होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इनपुट वोल्टेज भी होगा और आउटपुट वोल्टेज होगा। तो यहाँ से बोलेंगे कि अगर इनपुट वोल्टेज रहे तो इनपुट करंट का रेशियो, मतलब Z11 बराबर Z11 क्या कि Z11 बराबर कुछ V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1। लेकिन कुछ एस डोमेन में क्यों, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग करंट, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज मतलब V1S और कोरस्पॉन्डिंग करंट मतलब I1S। यहाँ से बोलेंगे कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस में अगर 2 पोर्ट नेटवर्क है तो Z11 क्या होगा, V1 अपॉन I1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार Z22 कहे तो आउटपुट वाले, तो आउटपुट वाले इम्पीडेंस, तो यहाँ से Z22 क्या बोलेंगे, V2S अपॉन I2S, V2S अपॉन I2S। क्यों, क्योंकि V2S अगर करंट वोल्टेज ले रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट क्या है, I2S। तो इसको डिफाइन किया गया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू वोल्टेज, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग करंट, मतलब अगर 2 पोर्ट नेटवर्क है तो आउटपुट का वोल्टेज रहे तो आउटपुट का ही करंट लेंगे और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो, ठीक है। इनपुट का वोल्टेज लेना है तो इनपुट का ही करंट लेंगे और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है तो कौन से डोमेन में, एस डोमेन में, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों आएगा, यानी इसका रेशियो, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। क्या, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। अब बात होता है ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। तो एडमिटेंस का मतलब कुछ I/V का रेशियो हो गई तो फिक्स है क्या। जैसे मान लीजिए कि इम्पीडेंस होता था, तो इम्पीडेंस क्या होता था, Z बराबर होता है V/I, इन इम्पीडेंस क्या V/I। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोरस्पॉन्डिंग करंट, जो कि क्या था, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कुछ ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। तो एडमिटेंस के मतलब क्या, एडमिटेंस यानी Y, तो Y बराबर होता है I/V होगा। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस के। तो यहाँ पे पक्का बात होगा कि I/V का रेशियो होगा, क्या होगा, I/V का रेशियो। तो इसको डिफाइन किया गया है कि इट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ करेंट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज, मतलब करेंट का वोल्टेज होगा यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंट, तो करेंट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब I/S। क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम लोग के क्या एस डोमेन मिलता है, एस डोमेन मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ से बोले कुछ कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ करेंट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ करेंट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ करेंट कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज, इसको क्या बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। क्या बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। अब इशू को हमको Y/S से सूचित कर सकते हैं, जैसे उसमें Z/S से सूचित किए थे। क्यों, क्योंकि इम्पीडेंस था। लेकिन यहाँ पे एडमिटेंस है और एडमिटेंस को Y से हम लोग डिनोट करते हैं, तो यहाँ से Y/S लिख सकते हैं।
लेकिन वन पोर्ट नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? वन पोर्ट नेटवर्क है। तो यहाँ से बोलेंगे VS और यहाँ पे क्या IS, क्या होगा? VS और IS। अब देखिए मान लीजिए टू पोर्ट नेटवर्क होगा। कौन सा नेटवर्क होगा? टू पोर्ट नेटवर्क। तो टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होगा? दो पोर्ट होगा, एक होगा इनपुट पोर्ट और एक क्या होगा? आउटपुट पोर्ट। एक होगा इनपुट पोर्ट और एक क्या होगा? आउटपुट पोर्ट। अब इनपुट पोर्ट में देखेंगे तो इनपुट पोर्ट के करंट क्या होगा? I1 और आउटपुट पोर्ट के करंट I2। उसी प्रकार इनपुट पोर्ट के करंट क्या होगा? V1 और आउटपुट पोर्ट के करंट क्या होगा? वोल्टेज क्या होगा? V2। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? अगर Y11 लिखना है, चूंकि इम्पीडेंस लिखना है, सॉरी एडमिटेंस लिखना है, तो एडमिटेंस लिखना है। तो यहाँ से अगर Y11 लिखे तो Y11 कहने का मतलब क्या है कि इनपुट का करेंट अपॉन इनपुट का वोल्टेज। लेकिन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? तो यस डोमेन में। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट करेंट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज। चूंकि करंट और वोल्टेज का रेशियो ही तो क्या कहलाता है? ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट करेंट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वोल्टेज, जो कि Y1 आएगा। ठीक उसी प्रकार Y22 लिखना है तो बोलेंगे क्या कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट करेंट अपॉन वोल्टेज, क्या? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट करेंट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ से Y22 आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ? ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ठीक है, आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो ट्रांसफर इम्पीडेंस में क्या करेंगे? एक का लेंगे करंट और दूसरा के लेंगे वोल्टेज। क्या लेंगे? अगर मान लीजिए इधर के करंट ले रहा है तो इधर के वोल्टेज, इधर के करंट ले रहा है तो इधर के वोल्टेज। तो आप ही बताइए कि यहाँ पे जो इम्पीडेंस पढ़े और एडमिटेंस पढ़े तो वन पोर्ट नेटवर्क के लिए भी पढ़े और टू पोर्ट नेटवर्क के लिए पढ़े। लेकिन ट्रांसफर इम्पीडेंस और ट्रांसफर एडमिटेंस पढ़ेंगे तो वन पोर्ट नेटवर्क के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वन पोर्ट नेटवर्क होगा तो इम्पीडेंस एडमिटेंस जान ही गए। लेकिन आप क्या करेंगे कि एक के वोल्टेज लेंगे, दूसरा के करेंट, फिर इसका वोल्टेज लेंगे तो इसका करंट, मतलब ट्रांसफर इम्पीडेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर इम्पीडेंस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ पढ़ेंगे कुछ टू पोर्ट नेटवर्क के लिए, वन पोर्ट नेटवर्क के लिए नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस के बारे में। ट्रांसफर इम्पीडेंस क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफर इम्पीडेंस। आप ही बताइए कि ट्रांसफर मतलब क्या होगा कि एक इनपुट का है एक आउटपुट का होगा, यही होगा। ठीक है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब वोल्टेज अपॉन करंट होने वाला है। इम्पीडेंस होगा तो हमेशा होगा वोल्टेज अपॉन करंट, ही तो फिक्स है। ठीक है, और क्या कि अगर ट्रांसफर है मतलब एगो इनपुट एगो आउटपुट, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से बोला है कि इट इज द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज एट वन पोर्ट, यानी एक पोर्ट पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज और टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ करेंट टू अनदर पोर्ट, मतलब एक पोर्ट पर लेंगे वोल्टेज का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा पोर्ट पर लेंगे करेंट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एक पोर्ट पर लेंगे वोल्टेज का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा पर लेंगे कुछ करेंट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसको डिफाइन किया गया है ट्रांसफर इम्पीडेंस। अब आप बताइए इसको नेमिंग करना है, क्या करना है? नेमिंग करना है। तो आप ही बताइए, हम आपको बोले थे कि अगर आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, क्या आउटपुट अपॉन इनपुट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फॉरवर्ड पाथ। और इनपुट अपॉन आउटपुट बोला जाता है रहता है तो उसको बोला जाता है रिवर्स पाथ। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इनपुट अपॉन आउटपुट है, क्या है? इनपुट अपॉन यानी Z12 जो है इनपुट अपॉन आउटपुट है, इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स पाथ। क्या? रिवर्स पाथ ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, कैसे नाम नेमिंग किए से समझिएगा, यानी इसको समझ याद नहीं करना है, समझना है इसको कि किस तरह से लिखा है। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, देखिएगा समझिएगा किसे। हम बोले क्या, सबसे पहले V और I के रेशियो है, इम्पीडेंस होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद देखिए एक इनपुट का है एक आउटपुट का है तो यहाँ से ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ तक तो क्लियर है। ट्रांसफर इम्पीडेंस होगा, क्या होगा? ट्रांसफर इम्पीडेंस होगा। अब यहाँ पे देखना है कि फॉरवर्ड पाथ होगा या रिवर्स पाथ। तो आप बताइए, आपको बताए थे कि अगर आउटपुट अपन इनपुट है तो उसको फॉरवर्ड बोला जाता है। ठीक है, अगर इनपुट अपन आउटपुट है तो उसको रिवर्स बोला जाता है। ये तो क्लियर है कि ट्रांसफर इम्पीडेंस है, यानी V अपॉन I के रेशियो है तो इम्पीडेंस होगा। एक इनपुट का एक आउटपुट का तो ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे खाली बस ये ध्यान में रखना है कि फॉरवर्ड होकर रिवर्स। तो हम बताएं कि अगर आउटपुट अपन इनपुट होगा तो उसको फॉरवर्ड बोलेंगे, अगर इनपुट अपन आउटपुट होगा तो रिवर्स बोलेंगे। तो यहाँ क्या है? इनपुट और आउटपुट है, इनपुट आउटपुट है। देखिए ना, इनपुट का ना वोल्टेज है, अरे V और Y का रेशियो ही है, लेकिन इनपुट आउटपुट का ना है, तो यहाँ से रिवर्स बात हो गया। देखिए हम
फिर देखिए यहाँ वी वाई की रेशियो है तो इम्पीडेंस होगा, एक आउटपुट एक इनपुट तो ट्रांसफर होगा। फिर क्या आप फॉरवर्ड देखना है कि रिवर्स, तो यहाँ से देख रहे कोची, अरे कुछ भी रहे लेकिन कोची है आउटपुट अपॉन इनपुट है, क्या है आउटपुट अपॉन इनपुट है, तो यहाँ से हो जाएगा फॉरवर्ड पाथ। यानी आउटपुट अपॉन इनपुट रहता था फॉरवर्ड पाथ और इनपुट अपॉन आउटपुट रहता है तो रिवर्स पाथ। तो इस तरह से क्या होता है ट्रांसफर इम्पीडेंस यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज एट वन पोर्ट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ करेंट एट अनदर पोर्ट। यानी एक पोर्ट पर वोल्टेज लेंगे तो दूसरे पोर्ट पर करंट, तो उसी को तो ट्रांसफर बोलेंगे। अगर एक ई पोर्ट पर वोल्टेज लेते करंट इसको तो इम्पीडेंस बोला जाता, इस पे करंट लेते वोल्टेज लेते एडमिटेंस बोला जाता। ठीक है, तो इस तरह से कि एक पर लेंगे वोल्टेज तो एक पर करंट, तो उसको क्या बोलेंगे ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। मतलब खाली बस इतना ध्यान में रखना है, इसको नेमिंग अच्छा से बता दिए कि किस तरह से करेंगे। आप लोग अगर मान लीजिए कि नेमिंग में दिक्कत हो रहा तो फिर से आप वीडियो प्ले करके देखिए, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आप देखिए हम लोग पढ़े ट्रांसफर इम्पीडेंस, आप पढ़ेंगे कुछ ट्रांसफर एडमिटेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसफर एडमिटेंस। हम लोग देखते हैं ट्रांसफर एडमिटेंस। तो एडमिटेंस रहेगा तो क्या बोलेंगे, एडमिटेंस मतलब आई और भी का रेशियो, तो यहाँ से बोलेंगे आई और भी का रेशियो, यानी आई और भी का रेशियो तो क्लियर है। आप देखिए यहाँ पे वर्ड आया है ट्रांसफर एडमिटेंस, तो बोलेंगे कोची कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ करेंट एट वन पोर्ट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज टू अनदर पोर्ट। मतलब एक पोर्ट पर करंट ले रहे हैं तो एक पोर्ट पर वोल्टेज। ठीक है, उसमें कह रहे थे एक पोर्ट पर वोल्टेज और एक पोर्ट पर करंट, तो उसको बोल रहे थे क्या इम्पीडेंस, यानी वी और आई के रेशियो हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा आई और भी का रेशियो होगा। तो बोलेंगे कोची कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ करेंट एट वन पोर्ट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वोल्टेज एट अनदर पोर्ट। मतलब देखिए यहाँ पे देखिए करंट लिए है एक पोर्ट पर, दूसरा पोर्ट पर वोल्टेज, करंट लिए है वोल्टेज। तब देखिए नेमिंग कैसे करेंगे, यानी बोलेंगे कोची y12 बराबर I1s अपॉन V2s और y21 बराबर I2s अपॉन V1s। याद कैसे रखना है 1 2, तो यहाँ देखिए 1 2 2 1, तो यहाँ से 2 1। ठीक है, उसी प्रकार उसमें भी था। ठीक है, अब देखिए इसको नेमिंग। तो आप बताइए हम क्या बताएं कि एक वो इनपुट का है एक आउटपुट के है, आई और भी के रेशियो है तो इसको एडमिटेंस बोलेंगे। आई और भी के रेशियो थे क्या बोलेंगे एडमिटेंस। अगर भी और आई के रेशियो हो रहा था तो उसको इम्पीडेंस बोलते रहते, तो आई और भी के रेशियो है तो उसको एडमिटेंस बोल रहे हैं। एक इनपुट का है एक आउटपुट का है तो इसको ट्रांसफर एडमिटेंस बोल दे रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, इन्हें ट्रांसफर एडमिटेंस। बात रह गई कि रिवर्स पाथ बोले कि फॉरवर्ड पाथ, तो हम बोले क्या कि अगर इनपुट अपॉन आउटपुट है, क्या है इनपुट अपॉन आउटपुट है तो उसको रिवर्स पाथ बोलना है, अगर आउटपुट अपॉन इनपुट है तो फॉरवर्ड पाथ बोलना। सेम है। अब यही चीज यानी y12 बराबर I1 अपॉन VS है, I1 अपॉन V2 है, वो क्या था वहां पे देखिएगा आप जब y पैरामीटर हम बता रहे थे तो वहां पे आप देखिएगा तो वहां पे y12 बराबर I1 अपॉन V2 ही था और उसको बोल रहे थे क्या रिवर्स पाथ ट्रांसफर एडमिटेंस। लेकिन वहाँ क्या कौन से फंक्शन में था, तो वहाँ पे था टाइम डोमेन में, यानी हम लोग पैरामीटर निकालने में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस, तो वहाँ पे हम लोग क्या होगा इस तरह से होगा। यानी सेम चीज है जो हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में पढ़े कि y12 बराबर I1 अपॉन V2, सेम चीज का था टू पोर्ट नेटवर्क वाला ही यहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ट्रांसफर एडमिटेंस। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो ये सारा चीज पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग पढ़े कि ट्रांसफर इम्पीडेंस ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या होता है। तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस बोले कि जिस पोर्ट पर वोल्टेज ले रहा है उसी पोर्ट पर करंट यानी V अपॉन I का रेशियो, तो बोल दिए कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस बोल दिए। ठीक है, फिर पढ़े ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, तो बोले जिस पोर्ट पर करंट ले रहा है उसी पोर्ट पर वोल्टेज और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो हो गया ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ट्रांसफर में क्या कि एक इनपुट का एक आउटपुट का। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफर इम्पीडेंस। ट्रांसफर इम्पीडेंस का बोले कि एक पोर्ट पर वोल्टेज के लैप्लास ट्रांसफॉर्म और दूसरा पोर्ट पर करंट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी वोल्टेज करंट V अपॉन I, यहाँ से आ गया ट्रांसफर इम्पीडेंस। ठीक है, उसी प्रकार फिर एडमिटेंस क्या बोले कि एक पोर्ट पर करंट का लैप्लास और दूसरे पोर्ट पर वोल्टेज का लैप्लास यानी I अपॉन V, तो I अपॉन V एडमिटेंस यानी ट्रांसफर एडमिटेंस। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। आप लोग जरा हमारा कुछ नाम सुने होंगे लेकिन ट्रांसफर फंक्शन अगर नहीं भी सुने हैं फिर भी देखिए क्या होता है। अब जो ट्रांसफर फंक्शन होगा इसका यूज यानी वाइडली रूप से अगर ट्रांसफर फंक्शन की यूज होगा तो आप लोग के 6th सेमेस्टर में होगा, कंट्रोल सिस्टम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ट्रांसफर फंक्शन का सिर्फ जितना जानना है इंट्रोडक्शन के रूप में उतना हम बता देते हैं। बाकी आप ट्रांसफर फंक्शन को कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज्यादा आप पढ़िएगा। लैप्लास ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये सब सारी चीज आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब ट्रांसफर फंक्शन, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यानी पोल और जीरो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर फंक्शन, यानी ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या बोलता है कि इट इज द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट कीपिंग इनिशियल कंडीशन जीरो। क्या बोला है
क्या बोला है कि कोई भी मान लीजिए नेटवर्क है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई नेटवर्क, सपोज कि ये आरएल नेटवर्क है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनपुट आईएल दे रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं वी आई, और आउटपुट क्या मिल रहा है वी नोट। तो यहाँ से बोलेंगे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन कीपिंग इनिशियल कंडीशन जीरो। जब भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करना रहता है कि ट्रांसफर फंक्शन निकालना रहता है तो हम लोग को इनिशियल कंडीशन क्या लेना रहता है, जीरो लेना रहता है। लेकिन हम आप लोग को बताएं कि जब आप लोग 6 सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू स्टेट स्पेस एनालिसिस पढ़िएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को में इनिशियल कंडीशन जीरो लेना रहता है, लेकिन वहाँ स्टेट स्पेस एनालिसिस में इनिशियल कंडीशन जीरो भी नहीं लेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रांसफर फंक्शन जब भी लिखेंगे तो इनिशियल कंडीशन क्या लेना होगा, जीरो लेना होगा। ठीक है, तो हम क्या बोले ट्रांसफर फंक्शन क्या है, तो ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन। इसको डिफाइन किया गया इसे। चलिए अब देखिए ये तो समझ गया कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है। अब हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं कि ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आप 6 सेमेस्टर में जाइएगा ना तो 6 सेमेस्टर में इतना पढ़ना है, ट्रांसफर फंक्शन इतना पढ़ना है कि आप लोग ट्रांसफर फंक्शन पूरा पढ़ना ही है कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए। तो छोटा सा एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, आर है मतलब रजिस्टर है, ये क्या है इंडक्टर है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आर एल एक सर्किट एक तरह से बोलेंगे, यहाँ इनपुट दे रहे हैं वी आई, आउटपुट ले रहे हैं एल के क्रॉस। ठीक है, तो हम क्या बोले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट जो होगा क्या, ट्रांसफर फंक्शन। मतलब बोल सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या, तो टाइम डोमेन में है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में, मतलब वी नोट एस, यही ना लैप्लास। अगर वी नोट टी का लैप्लास निकालेंगे तो वी नोट एस ही होगा ना, तो वी नोट एस अपॉन वी आई एस, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, यानी इसका लैप्लास क्या होगा, वी नोट ऑफ एस होगा, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, यही ना। जैसे ट्रांसफर फंक्शन हम बोले कुछ वी नोट अपॉन वी आई आएगा। अब बताइए, अब हम लोग के एक टास्क रह गया कि हम लोग वी नोट कैसे निकालें और वी आई किसी प्रकार अगर निकाल लेंगे, अगर वी नोट और वी आई निकाल लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट का क्या कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए अब इसको हमको एस डोमेन में करना है, इसको क्या किस में करना है, एस डोमेन में। ठीक है, तो अगर इसको एस डोमेन में करें तो हम क्या बोलेंगे कि आई ऑफ टी था वो आई ऑफ एस हो जाएगा, आर को एस, आर टाइम डोमेन में है, एस डोमेन में करते हैं तो आर ए रह जाता है, यानी आर एस टाइम डोमेन में है, एस डोमेन में भी वही रह जाता है। एल टाइम डोमेन में है लेकिन एस डोमेन में क्या हो जाता है जी, एल एस हो जाता है। यहाँ वी नोट टी है तो यहाँ वी नोट एस हो जाएगा, वी ऑफ टी है, वी आई ऑफ टी है तो यहाँ वी आई ऑफ एस हो जाएगा। क्लियर है, यानी हम लोग क्या किए, लाल लिए एस डोमेन में। जब एस डोमेन में लाल लिए, अब बताइए इनपुट वोल्टेज लिखना है, यानी वी आई लिखना, तो वी आई बराबर क्या बोलेंगे, इनपुट जो होगा इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज, यानी आर के क्रॉस वोल्टेज प्लस एल एस के क्रॉस वोल्टेज, वही तो होगा क्या, इनपुट वोल्टेज होगा। मतलब क्या कि वी आई ऑफ एस बराबर आई एस इंटू आर, यानी आर के क्रॉस वोल्टेज प्लस आई एस इंटू एल एस, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज दोनों के बराबर समेशन के बराबर होगा। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आई एस यहाँ भी है, यानी आई एस यहाँ भी है और आई एस यहाँ भी है, तो हम दोनों में क्या ले लिए, कॉमन ले लिए हैं, तो आई एस कॉमन ले लिए, तो ऐसे आर प्लस एल एस बच गया, तो आर प्लस एल एस, यानी हमको इनपुट वोल्टेज पता चल गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज पता करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस ले रहे हैं जी, एल एस के क्रॉस, इसमें करंट कौन सा फ्लो रहा, आई ऑफ एस, तो यहाँ से बोलेंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा आई एस इंटू एल एस, एल ऑफ एस होगा, क्या होगा आई, यहाँ वी नोट ऑफ एस लिखिए, यहाँ क्या लिखिएगा, वी नोट ऑफ एस, यानी आउटपुट वोल्टेज क्या आया जी, आई एस इंटू एल एस हो गया। अब हम क्या बताएं, ट्रांसफर फंक्शन क्या, तो वी नोट एस अपॉन वी आई एस, वी नोट एस अपॉन वी आई एस, तो वी नोट एस की जगह क्या है, आई एस इंटू एल एस, यहाँ रख दिए आई एस इंटू एल एस। ठीक है, उसके बाद वी आई एस, तो वी आई एस की जगह आई एस इंटू आर प्लस एल एस, तो आई एस इंटू आर प्लस एल एस, आई एस एल एस कैंसिल आउट, तो यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया, एल एस अपॉन आर प्लस एल एस आ गया। यहाँ से क्या गया, सिंपल क्या गया, ट्रांसफर फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन के हम लोग क्या कोई भी सर्किट दिया हुआ है, अगर उसमें हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट कीजिए और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट कीजिए और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग के समझ में आया होगा कि ट्रांसफर फंक्शन क्या है, इसको किस तरह से कोई भी सर्किट में निकाल लेंगे। ठीक है, इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग अब जानते हैं क्या पढ़ेंगे, पोल एंड जीरो,
यानी पोल क्या होता है, जीरो क्या होता है, ये सब सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर एस प्लेन के बारे में जानेंगे कि एस प्लेन आखिर होता क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये सब सारी चीज़ के बारे में हम लोग का इसके आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।